नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से इंजीनियर प्रवीण ठाकुर आए हैं और हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो आज प्रवीण ठाकुर के मुंह जवानी सुनते हैं और एक चीज बता दूं कि ये उनकी संघर्ष का बहुत बड़ा परिणाम है। वो कहते हैं ना कि जो संघर्ष करते हैं एक ना एक दिन वो विजय जरूर होते हैं। तो प्रवीण जी, आज आपको मेरे शो पे स्वागत है और आप बताइए कि क्या हुआ कोर्ट में और कैसे फैसला आया। सर, जैसे आपको पता ही है, जी लास्ट 2 बार इंटरव्यू आपके शो पे हमारा हो चुका है और जी सारे केसेस के बारे में मैंने डिटेल से आपको डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं। जी और मुख्यतः 2 मुद्दों पे इन्होंने केस में चैलेंज किया था इस एडवर्टीजमेंट को। एक जी गजट का मुद्दा था और एक सीआईटीएस मैंडेटरी का मुद्दा था। जी लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। वो सिर्फ जी। उनका एक टारगेट था कि किसी तरीके से भर्ती डिरेल हो जाए और हम्म जैसे वो समय गेस्ट पे काम कर रहे हैं वो करते रहे। हम्म लेकिन हम लोग को माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा था। हम्म और देश में अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से भर्तियां हुई हैं और वहां भी मामला न्यायालय तक गया था। हम्म और न्यायालय ने जो वहां पे जजमेंट दिया था, हम्म जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट पे देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई थी। इन हम्म सारी चीजों को हम लोगों ने बस न्यायालय के रिकॉर्ड पे लाया। हम्म हम लोग इंटरवेन करके सारी चीजों को लाए, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है उन चीजों को अच्छे से नहीं रख पाता है। हम्म। अभी भी जो मैंने आपको कल जजमेंट दिया है, हाँ, उसमें आप पढ़ा। देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट का सरकारी वकील है वो उन चीजों को बहुत मजबूती से नहीं रखा है। नहीं रखा है। उन सारी चीजों को रिकॉर्ड पे हाँ, उन सारी चीजों को अगर रिकॉर्ड पे हम लाया है तो हमारे एडवोकेट ने लाया है, जो हम्म कि जाने माने पटना के पीएम शाही जी काफी सीनियर एडवोकेट है। जी। उनको हम लोगों ने हायर किया था। हम्म और उन्होंने काफी मजबूती से हम लोग के पक्ष को रखा। हम्म और उन्होंने न्यायालय को बताया कि आईटीआई की क्या स्थिति है, विगत हम्म 10-12 सालों में किस तरीके से ये सारा पेज फंसा फंसा के भर्ती को रोका गया है। हम्म तो माननीय जज महोदय हम लोग के जो तर्क थे और हमारे जो साक्ष्य थे हम्म उनसे काफी सहमत हुए। और जैसा मैंने आपको लास्ट में भी कहा था कि हम्म हमें बिल्कुल न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हम्म न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे साथ है। हम्म हम सत्य के साथ। हम्म लेकिन आप देखे होंगे कि लास्ट में जो वीडियो पे किस किस तरह के कमेंट आ रहे थे, ठीक है। हम्म और हम्म। उन लोगों का कहना था कि न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वैसे तो कर आज रहे हैं, जवाब मिल बहुत गया। आज उन लोगों के मुंह पे जो है तो जवाब मिल गया और तगड़ा जवाब मिला है। जी। बहुत तगड़ा जवाब मिल गया है। न्यायालय ने उनकी किसी भी चीज को नहीं माना है। हम्म जैसे आप देखेंगे, बहुत लोग इस पे भी भ्रम फैलाएंगे कि हम्म रिट जो है सो पार्शियली अलाउड हुई है। तो हम्म पार्शियली जो अलाउड हुई है, मैं उस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कौन सी चीज अलाउड हुई है। हम्म हमारा आरपीएल के अंतर्गत भी एक सीआईटीएस का कोर्स होता है, जो कि इन सर्विस इंस्ट्रक्टर्स के लिए होता है, हम्म ठीक है। हम्म उसको ये लोग बेवजह, डिपार्टमेंट ने कहीं रोका ही नहीं था। हम्म जो भी हमारे आरपीएल से क्रेडिट्स किए हैं वो भी हम्म। फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं, उनको ऑलरेडी वेटेज भी मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। डिपार्टमेंट में भी अपने काउंटर में हाँ, डिपार्टमेंट ने भी अपने काउंटर में कहीं उसका विरोध नहीं किया कि हम मार्क्स नहीं देंगे। हम्म लेकिन ये लोग बेवजह अपने रीट में डाल दिया था, ताकि जो हमारे संविदा वाले लोग हैं, जो हम्म आरपीएल से सीआईटीएस कर दिए हैं, वो हम्म गुमराह हो सके कि भाई आपको मार्क्स नहीं मिल हम्म रहा है, वो इनको फंड कर सके। हम्म और कुछ लोग गुमराह होकर इनको पैसे भी दिए थे कि हम्म भाई नहीं, किसी तरीके से इनको करवाइए। तो हम्म वो उसी चीज को, जिसपे हमारा भी ऑब्जेक्शन नहीं था और डिपार्टमेंट का भी ऑब्जेक्शन नहीं था, और ऑब्जेक्शन हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम्म डीजीटी हमारी सर्वोच्च संस्था है और हम्म डीजीटी ने इक्विवेलेंस का दर्जा दिया हुआ है। हम्म। आरपीएल से कोई सीआईटीएस करे या रेगुलर से करे, दोनों करे, की हाँ। मान्यता बराबर है। बराबर दिया है, बराबर तो दिया है। हाँ, हम्म इसका सर्कुलर भी डीजीटी ने जारी किया हुआ है, तो इसका हम्म विरोध करने का सवाल ही नहीं होता है। हम्म और इसीलिए माननीय न्यायालय ने डीजीटी के उस सर्कुलर के आधार पे इनको निर्देश दिया है कि जो आरपीएल से किए हैं उनको भी आप वेटेज दीजिए, जो पहले से ही मिल रहा है, कोई नई बात नहीं है। हम्म लेकिन चूंकि उनकी रिट पिटीशन में एक बात थी, उनके रिट हम्म पिटीशन में एक उनका रिक्वेशन था, उस रिक्वेशन को न्यायालय ने अलाउ किया है। तो हम्म इसीलिए कुछ कंफ्यूजन में ये ना रहे कि उनका रिट अलाउ हो गया है। रिट अलाउ नहीं हम्म। हुई है। उनकी जो हाँ जेन्युइन डिमांड थी, जी। जो ऑलरेडी पूरी हो रही थी, उसको पूरा किया गया। हाँ, ये आपने बढ़िया क्लियर कर दिया। नहीं तो अभी जो है तो कमेंट बॉक्स में और हमको फोन करके अलग ये चीज की कहानी सुनाई जाती है। तो ये जी जी इंजीनियर प्रवीण ठाकुर की मेहनत और इनके साथ में बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा है, बिल्कुल। तो अब सर, जब ये जीत हुई है
एक बहुत बड़े संघर्ष, एक अच्छी लड़ाई, करीबन 2013 से लड़ाई लड़ रहे हैं आप। जी जी, 13 से। 13 से 24 है ना, ये मई खत्म हो रही है। 13 से लड़ाई लड़ते लड़ते अब मुझे 24 में लग रहा है कि शायद अब सुखद परिणाम हमें मिलने जा रहा है। नहीं तो अभी भी कुछ माने संशय है क्या? संशय है कि उन लोग जो सुनने में आया है सोशल मीडिया पे कि उन लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। हम तो उनके भी जो साथी हैं, उन जो गुमराह साथी हैं, उनसे हम कहेंगे कि आप लोग बेवजह अपना पैसा और धन अपने नेता के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। हम्म। एक बार जजमेंट को पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट पूर्व में भी इस तरह के जजमेंट डिसाइड कर चुका है। ऐसा हम्म। नहीं कि आप जाएंगे तो आपके लिए कुछ नया कर देगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी के साथ अन्याय होता है, कुछ ऐसा लगता है, तो ही आपको कोर्ट जाना चाहिए। आप हम्म। बेवजह अपना समय और पैसा बर्बाद करेंगे। जो हम्म। लोग गेस्ट के लोग हैं, अगर हम्म। वो एग्जाम में क्वालिफाई हैं, आप वेट करिए, अब कुछ ही दिनों में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। हम्म। आता है तो आप एज ए नियमित ज्वाइन करिए, हम्म। आईटीआई में अपनी सेवा दीजिए। जो हम्म। किन्हीं कारणों बस नहीं कर पाए हैं, अभी हम्म। आईटीआई में बहुत वैकेंसी बची है। बहुत हम बची है। आपके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम्म। हम विभाग से डिमांड करेंगे कि जितने पद आज के डेट में खाली हैं उन पे भी नई नई भर्ती निकाली जाए। और हम्म। जो साथी इस बार किसी भी तरीके से चूक गए हैं, वो हम्म। अच्छे से और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, परीक्षा की तैयारी करिए, और अगला बार जब फॉर्म आएगा तो आप सफल उसमें जरूर होइएगा। लेकिन इन हाँ। सब चीजों से बचिए। मेरा हाँ भाई उनको यही देखिए, सुझाव है। मेरा मेरा भी सर थोड़ा सा इसमें ये कहना है कि अगर आप लोग आपस में ही लड़ेंगे ना और अलग अलग चले जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तेरा जी ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा नहीं, एक मुट्ठी बंद होनी चाहिए, तभी सरकार से या सिस्टम से हम लड़ जी सकते। सर। वरना तो सिस्टम से फिर नहीं लड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ आ रही हैं। तो इसमें सर आपको तो और आपके साथियों को, आपके वकील साहब को बधाई। हम सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। ये लड़ाई मैंने अकेले नहीं जीती है। जी। हमने एक अपील की थी और हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। हम्म। हमने जो साक्ष्य अपने ग्रुप में प्रस्तुत किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने शुरुआत किया। शुरुआत में मेरे साथ 4 से 5 लोग थे सिर्फ। हम्म। लेकिन वो हम्म। संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज सैकड़ों की संख्या में, आज करीब 500 का आंकड़ा पार कर गया है। मुझे हम्म। समर्थन मिला जो इस एग्जाम में। जी जी जी। तो स्टार्टिंग में हमारे साथ काफी कम साथी थे, लेकिन चूंकि हम ईमानदारी से और सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दिन प्रतिदिन हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। और जी। आज वो संख्या 500 से ऊपर चली गई है। और हम्म। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये संख्या दिन प्रतिदिन और बढ़ती रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना भी चाहूंगा, प्रक्रिया को न्यायालय ने सही बताया है। तो आप विभाग से और तकनीकी सेवा आयोग के अधिकारियों से मेरा निवेदन रहेगा, सादर निवेदन रहेगा कि आप जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट प्रकाशित करके जो आईटीआई में योग्य अनुदेशकों की तैनाती करने की कृपा करें, ताकि जो हमारा आईटीआई सफर कर रहा है उनको बेटर अनुदेशक मिल सके और हमारा प्रशिक्षण पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अच्छा, मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझना चाहता हूं कि अब ये कोर्ट का निर्णय आ गया है तो आगे क्या अब कार्रवाई होगी? आप क्या करेंगे? ये कोर्ट का डिसीजन लेकर के विभाग में जाएंगे? नहीं नहीं, विभाग में जाने का उम्मीद तो मुझे नहीं है। मुझे लगता है कि विभाग भी अब इस मैटर पे तेजी तेजी से काम करेगा, क्योंकि लास्ट महीने मार्च में मैं गया था, मीना जी से मिला था जो डायरेक्टर हैं। हम्म। डायरेक्टर साहब ने कहा था कि स्टे जैसे हट जाएगा मैं तुरंत इस पे एक्शन लूंगा, और लिस्ट मुझे मिलते 48 घंटे के अंदर मैं पोस्टिंग करूंगा, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था। तो अब स्टे हट गया है। अब आयोग जल्द से जल्द सूची जारी कर दे, और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है विभाग की, उसको जल्द से जल्द पूरा करा के मुझे उम्मीद है कि जून माह तक, चूंकि अभी आचार संहिता चल रहा है, तो हाँ, 4 4 जून जून को तक। जब हाँ। आदर्श आचार संहिता समाप्त, 4 जून को आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग की ज्वाइनिंग जो है वो हर हाल में जून के अंतिम सप्ताह तक जरूर हो जाएगी। हाँ, मतलब तब की जुलाई तक की जो सेशन है बच्चों की, तो वो पढ़ाई भी नुकसान नहीं होगा और आप जैसे लोग अच्छे जी टीचर जी मिल जाएंगे। माने जी जी, बिल्कुल तो सर। इस संदर्भ में आपसे मीना साहब से अभी कुछ बात हुई क्या, बातचीत हुई क्या? इसका अपडेट दे दीजिए लोगों को। हाँ, मीना साहब से लास्ट में बात हुई थी डॉक्टर साहब से। उन्होंने कहा था कि अभी ये स्टे लगा हुआ है, इसलिए हम विवश हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने हम्म। उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर अच्छे वकील से आप बहस कराइए, अच्छे जजमेंट लगाइए। उन्होंने हम्म। आश्वासन दिया था। लेकिन हम्म। मुझे लगा कि शायद हम लोग को भी इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि हम्म। शायद वो इन चीजों को ज्यादा ना देख पाए, या हो हम्म। सके वो रहे ना रहे, कहीं इलेक्शन में चले जाए। तो हम्म। हम लोग इसमें इंटरवीन किए और आज जजमेंट हम लोग के पक्ष में है। अब हम्म। हम मंडे को हमने प्लानिंग की है कि हम हम्म। पुनः विभाग जाएंगे और डॉक्टर साहब से और प्रधान सचिव साहब से, दोनों से मिलेंगे, और एक बार आयोग भी जाएंगे
और सभी जगह हम अनुरोध करेंगे कि अब सारे हर्डल्स दूर हो गए हैं। अब जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट का प्रकाश, क्योंकि कोर्ट में खुद सरकार ने कहा है, एजी साहब का स्टेटमेंट है हमारे केस के बहस के दौरान कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, हमारा मेरिट लिस्ट तैयार है, बस आपका स्टे हटाने की देरी है, हम उसको ज्वाइन कराएंगे। तो सरकार मान चुकी है कि हमारा रिजल्ट तैयार है, बस उसको एक फॉर्मेलिटी बची है, औपचारिकता बच गई है कि उसको प्रकाशित करना है। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि सर अब इसको जल्द से जल्द प्रकाशित कर दीजिए, और जो भी सरकारी प्रक्रिया है डीबी वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसको यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए आईटीआई में सभी योग्य अनुदेशों की तैनाती कर दीजिए। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सो देख रहे हैं कि एक तरह से पूरी जो मेरिट लिस्ट बनी है उसकी तैयारी है सरकार के पास, और जो 4 जून जी को आचार संहिता खत्म होगी, तो जैसे प्रवीण जी भी कह रहे हैं और मैं भी अंदाजा लगा रहा हूं कि लास्ट जून तक में इसको क्लियर हो जाएगा, और शायद सभी को एक मौका मिल जाएगा जुलाई से पढ़ाने के लिए। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई अभी उस पर जी जी, जैसे आपको एक चीज मैं और बताना चाहेंगे सर कि आचार संहिता के दौरान आयोग चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकता है। हम्म भारत निर्वाचन आयोग का पत्र है, मैंने आयोग को मेल भी किया है, मैं सर आपको भी मेल करूंगा, और आपसे भी सहयोग चाहूंगा कि आप भी आयोग के अधिकारियों से बात करें बिल्कुल इस पे। बिल्कुल बिल्कुल भारत बिल्कुल। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट स्पष्ट गाइडलाइंस है जिसमें लिखा हुआ है कि जो भी रेगुलर वैकेंसी है और आचार संहिता लगने से पहले अगर उसका परीक्षा कंडक्ट हो चुका है, और अगर स्टैट्यूटरी यानी सेवा आयोग के द्वारा, कमीशन के द्वारा अगर नियुक्ति हो रही है, तो उसका चुनाव से कोई भी बाधित नहीं होगी वो प्रक्रिया, उसकी सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम चाहेंगे कि आयोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि की प्रक्रिया है वो इसी दौरान पूरी कर ले, और नियुक्ति करने का जो मैटर है, ठीक है, नई नियुक्ति नहीं हो सकती है 4 जून के पहले, तो अपॉइंटमेंट लेटर 4 जून के बाद दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें बहुत ज्यादा लड़ाई बहसबाजी बिल्कुल नहीं प्रवीण जी करिएगा। मैं थोड़ा सा, आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, बाकी लोगों से कह रहा हूं, आराम से करिएगा। आपका कुछ निर्णय हो गया है, अब आयोग के पास जाइए। आयोग को जैसे आपने कहा मेरे को मेल दे देंगे, तो मैं भी उनसे सवाल कर लूंगा, पूछ लूंगा, मेल कर दूंगा, जितना कुछ हो सकेगा वो करूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दौरान इसी दौरान पूरी कर ली जाए। हाँ, मतलब माने 30 जून के पहले पहले कर लेना चाहिए इनको, या ये 4 जून के पहले पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है डॉक्यूमेंट। और जैसे आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब कह ही रहे हैं कि मेरिट लिस्ट बनी है, तो अब कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के अलावा क्या बचा है? चलिए, कुछ तकनीकी कारण से जो है तो इंटरव्यू पूरा नहीं हो पाया है, और फिर किसी दिन मैं सोचूंगा कि उनका इंटरव्यू पूरा हो। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत हुई है। इंजीनियर प्रवीण ठाकुर जैसे लोग जो लगे हुए थे, और इस पर मैं उनके टीम को, उनके साथियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, जो इस लड़ाई में आगे आए और कोर्ट तक गए, और कोर्ट ने उनको निर्णय दिया। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है, और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं, और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।